हेलो बच्चों, आज हम दोबारा इसको समझने वाले हैं। चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम और रिटन बाय नेल्सन मंडेला, है ना। तो इसकी एक समरी, हम ना इसकी स्टोरी को फुल समझेंगे इस चैप्टर में। मैं लाइन बाय लाइन में पढ़ा चुकी हूँ और फिर भी अगर किसी बच्चे को नहीं वो समझ में आ रहा है ना, तो एक बार इसको पढ़ लेगा फिर उसको देख लेगा तो उसको क्लियर हो जाएगा। तो ये कहानी हम स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहला यहाँ पे एपेटाइट एक वर्ड लिखा हुआ है, या पार्थीर इसको भी काफ़ी लोग पढ़ते हैं। तो ये वो व्यवस्था थी जो रंग का भेद करते थे। मतलब उस समय जो वहाँ पे साउथ अफ्रीका में दो तरह के लोग होते थे, एक गोरे और एक काले। यानी कि एक की स्किन होती थी गोरी और एक की स्किन होती थी, त्वचा कैसी काली होती थी, मतलब वो काले रंग के लोग होते थे। तो लगभग जो है 300 सालों तक जो है गोरे लोगों ने इन काले लोगों पर राज किया। राज का मतलब है कि केवल राज करते तो ठीक ही था, लेकिन इनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। अब जब इनके साथ इतना बुरा व्यवहार हुआ तो बिल्कुल वैसे आप कैसे इस चीज़ को फील कर सकते हो। जब आप किसी समस्या को महसूस करेंगे ना, तभी आप उस स्थिति को समझ पाएंगे। तो जैसे अपने यहाँ भारत में है जो अपर कास्ट है, पहले है ना, समर्ण लोग क्या करते थे, जो बहुत छोटी कास्ट के लोग होते थे उनके साथ बहुत अत्याचार करते थे, है ना। तो सोचिए, अगर इंसान की गलती क्या है, अगर उसने किसी भी फैमिली में जन्म लिया या किसी कास्ट में जन्म लिया तो उसमें उस इंसान की गलती नहीं है, लेकिन अगर भेदभाव हो रहा है तो ये बहुत गलत है। क्योंकि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर भेदभाव करना ये मानवता के बिल्कुल खिलाफ है। और हर इंसान जिसने भी इस धरती पे जन्म लिया है ना, उसको अच्छा जीवन जीने का, सम्मानजनक जीवन जीने का पूरा अधिकार है। तो इसलिए उनके साथ जब ये सब होता था तो बुरा तो उनको भी लगता था, क्योंकि उनकी लड़कियों के साथ छेड़खानी होती थी, या अंग्रेज आए उन्होंने भी अलग अलग तरीके से किया, है ना। तो जाति का जो यहाँ पे चला, सारी चीज़ें डिस्टर्ब किया जाता था, गरीबों को मारा पीटा जाता था, है ना। उनकी टैक्स लगा दिए जाते थे तरह तरह के, है ना। तो इस तरह से जो चीज़ें थी इतिहास में जैसे लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ेंगे तो इन चीज़ों की वजह से जो है यहाँ भी क्या थी, बहुत ज़्यादा दर्द में थे लोग। तो बिल्कुल वही दर्द आप महसूस करते हो, कर सकते हो साउथ अफ्रीका के लोगों के लिए, कि किस तरह से गोरे लोग एक हो चुके थे, एक मिल करके रहते थे वो, और सारा अत्याचार होता था किसके साथ, काले लोगों के साथ, जो ब्लैक, जिसकी स्किन मतलब अपने यहाँ इंडिया में कहते हैं ना सांवला और गोरा। तो जो सांवले लोग थे वहाँ पे उनको बहुत जानवरों की तरह ट्रीट करते थे वो लोग, जो गोरी स्किन के थे। जो गोरे रंग वाले लोग थे वो काले रंग वालों के साथ बहुत गंदा बिहेव करते थे, जैसे कि एनिमल्स को ट्रीट किया जाता है ना। वो समझते ही नहीं थे कि इंसान, इन्हें भी दर्द होता है, इन्हें बुरा लगता होगा। तो इस तरह की थी समस्या। तो ऐसे ही साउथ अफ्रीका में चलता आ रहा था और काफ़ी लोगों ने इसके लिए आवाज़ उठाई, लेकिन नहीं उतना बुलंद कर पाए आवाज़, और ना उस व्यवस्था को बंद कर पाए। ऐसे ही समय में नेल्सन मंडेला जी ने जन्म लिया। और नेल्सन मंडेला जी ने जब जन्म लिया तो उन्होंने क्या किया, जब पहले शुरू में देखा उन्होंने ना कि जब वो छोटे थे तो एंजॉय करते थे, मतलब एकदम फ्री थे, तो वो एकदम फ्री थे, एंजॉय करते थे, खेलते थे, जैसे नॉर्मल हम सब लोग ने अपने बचपन को जिया है वैसे ही वो रहते थे। उनके माँ बाप हर चीज़ का ध्यान रखते थे, उनका पढ़ना खेलना यही काम था। तो ऐसे करते करते वो लिखते हैं अपनी इस ऑटोबायोग्राफी में कि मैं एकदम फ्री था, एकदम स्वतंत्र था, है ना। मुझे किसी तरह की कोई टेंशन नहीं थी, ना मुझे पता था कि फ्रीडम क्या होती। फ्रीडम का मतलब होता है बेटा स्वतंत्रता। अब स्वतंत्रता क्या चीज़ होती है, जैसे उस जब उस समय की बात हो रही है जब अपार्टाइड चल रहा था, है ना, जब ये रेशियल बेस वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था, जो ये रंगों का जो भेद चल रहा था, और इतनी बुरी स्थितियाँ थी वहाँ पे लोगों के साथ में, तो कैसे कोई सामान्य जीवन जी सकता है ना। जब किसी के साथ डिफरेंसेस हो रहे हैं, अंतर किया जा रहा है, बलपूर्वक उनको मारा पीटा जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें थी। तो कैसे कोई फ्री हो सकता है ना। ना उन्हें फ्री होकर के खाने का अधिकार था, ना उनको अपने हिसाब से जीवन जीने का अधिकार था, ना उनको अपने हिसाब से खुश रहने का, एंजॉय करने का अधिकार था, कुछ भी तो नहीं था। वो जैसा गोरे लोग कहते थे उन्हें वैसा करना पड़ता था, नहीं तो उसके बदले उनको सज़ा दी जाती थी। तो
ये तो बच्चे थे, तो बच्चों के ऊपर तो गोरे लोग ऐसा कोई शासन नहीं लगाते थे डायरेक्ट जा कर के, लेकिन जब वो धीरे धीरे बड़े होने लगे तो उन्होंने इस चीज़ को नोटिस करना शुरू किया कि मैं, अगर मेरा रंग काला है तो मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है। तो पहले तो इन्होंने लगा कि मेरे साथ हो रहा है, मुझे विरोध करना चाहिए, तो इन्होंने खुद के लिए आवाज़ उठाई। जब खुद के लिए जब आवाज़ उठाई तो इन्होंने रियलाइज़ किया, सोचा कि अकेले मेरे साथ नहीं हो रहा है ये तो जितने मेरी तरह के लोग हैं, इस स्किन के जितने भी इस पूरे साउथ अफ्रीका में लोग रह रहे हैं काले रंग के, ये तो सबके साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं। तो ये तो बहुत ही गलत है। अब चूँकि ये समझदार थे, इन्हें समझ में आ चुका था कि ये व्यवस्था बहुत गलत है और इसको अंत होना चाहिए इसका। तब इन्होंने क्या किया, इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। और जब आवाज़ उठाई तो क्या हुआ, आवाज़ उठाई तो इन्होंने जो है बहुत इनके साथ भी अत्याचार हुआ, इन्हें जेल में डाल दिया गया। 30 साल ये जो है जेल में बंद रहे और 30 साल जेल में रह करके भी वो अंदर से लोगों को मोटिवेट करते रहे। अपने ब्लैक पीपल जो थे, पीपल मीन्स लोग, जो काले लोग थे, उनको ये तभी मोटिवेट किया कि वहाँ बाहर जो लोग थे उन्होंने आवाज़ उठाई। और ऐसे जो अंदर थे लीडर्स, उन्होंने अंदर और बाहर सबने मिल करके इस तरह से इनका जब विरोध किया तो धीरे धीरे वो कमज़ोर पड़ने लगे, जो गोरे लोग थे, है ना। तो जब वो कमज़ोर पड़ने लगे तो ये वही इन्होंने लिखा कि जो 1994 में जा कर के इतना लंबा संघर्ष था, जो इतने वर्षों का संघर्ष था, वो ख़त्म हुआ। और जो 10 मई की सुबह आई वो एकदम कैसी थी, बहुत ही शानदार थी। यानी कि इन लोगों को उससे मुक्ति मिल चुकी थी। अंग्रेज हार मान चुके थे कि अब काले लोग हमसे अब दब करके नहीं रहेंगे, है ना। अब वो डाउन हो चुके थे। जैसे अपने इंडिया में अंग्रेज़ों को जब पता चल गया ना कि भारतीय अब सहन नहीं करेंगे तो अब उन्हें भागना पड़ेगा यहाँ से, तो उन्होंने खुद से ही बोल दिया कि हम भारत छोड़ के चले जाएंगे। तो बिल्कुल ऐसे ही वहाँ पे क्या था, अब वो तो कहीं के आए नहीं थे, ऐसे कि कब्जा तो किया नहीं था वहाँ पे जो गोरे लोग थे वो तो वहीं के रहने वाले थे। तो उन्होंने जब ये जान लिया कि काले लोग जो हैं अब उनके अगेंस्ट हो चुके हैं, अब उनकी एक भी नहीं सुनेंगे, तो वो धीरे धीरे अपनी जो तानाशाही थी उन्होंने उसको कम किया। और धीरे धीरे वो दिन आ गया कि जब उनका एकदम ज़ीरो हो गया तो वहाँ पे डेमोक्रेसी आई। यानी वहाँ के लोगों ने ये चुना कि जैसे बाकी देशों में है कि जनता चुनती है अपने लीडर्स को और वही देश पे राज करता है, जनता जिसको सिलेक्ट करती है वही राज करता है, तो हमारे देश में भी डेमोक्रेसी होनी चाहिए। तो फाइनली बहुत संघर्षों के बाद वहाँ पे डेमोक्रेसी आई। जैसे अपने इंडिया में है ना, इलेक्शन होता है, हम लोग के इंडियंस जाते हैं वोट देने के लिए, जो 18 साल से ऊपर है सब वोट देने जाते हैं। फिर उन वोटों की काउंटिंग होती है, तो जो सबसे ज़्यादा वोट जो है विनर होता है ना, सबसे ज़्यादा मतदान जिसका होता है वो विजयी हो जाता है। और बाद में उसको चाहे वो सीएम बने, पीएम बने, किसी भी पोस्ट के लिए, तो उसके लिए उसको वो उस पद पे बिठा दिया जाता है। तो बिल्कुल वहाँ भी ऐसे हुआ, वहाँ भी डेमोक्रेसी आई और वहाँ भी इलेक्शन हुए। साउथ अफ्रीका के गोरे और काले सब ने मिल कर के वहाँ वोटिंग किया और वोटिंग करने के बाद नेल्सन मंडेला बहुत अधिक वोटों से जीते। और जब वो जीते तो जाहिर सी बात है उन्हें अब उस पद पे उन्हें बैठना था। तो प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए वहाँ पे पीएम नहीं होते, वहाँ प्रेसिडेंट होते हैं, तो उन्हें प्रेसिडेंट बनाया गया। वहाँ पे क्या होता है, एक प्रेसिडेंट होते हैं, उनके हेल्प के लिए 2 डिप्टी प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं। तो जो आपको स्टोरी, आप जब उस वीडियो को पहले वाली को देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन थे जिन्हें जो है डिप्टी सीएम बनाया गया। फर्स्ट डिप्टी सीएम कौन थे और सेकंड डिप्टी सीएम कौन थे। तो इस तरह से उनका क्या हुआ। अब जो आपके चैप्टर की स्टार्टिंग में है, जैसे ये यहाँ पे जो पेज खुला हुआ है ना, इसमें देखिए लिखा हुआ है, ये सारा जो पार्ट है इसमें केवल वहाँ पे प्रिटोरिया जो जहाँ पे ये फंक्शन हो रहा था, जो फील्ड थी जहाँ पे ये फंक्शन हो रहा था, बिल्कुल वो जैसे आपकी क्रिकेट की फील्ड होती है ना, बिल्कुल वैसी फील्ड थी। स्टेट्स बनी हुई थी, लोग वहाँ पे बहुत लाखों की भीड़ थी। वहाँ पे बड़े बड़े लीडर्स आए हुए थे, हर देश के लोग बहुत खुश थे, पूरा वर्ल्ड की हर कंट्री खुश थी कि चलो साउथ अफ्रीका में फाइनली वो दिन आ गया कि सभी को समानता का अधिकार मिल गया। तो हर देश गया हुआ था। तो ये जो पूरी स्टोरी स्टार्टिंग की है तो उसी दिन की है, जो है 10 मई 1994 की।
तो वही उन्होंने कहा है कि उस दिन मैं और मेरी जो है बेटी जिनानी है उसका नाम, वो वहाँ पे गए हुए थे और बहुत अच्छा वहाँ, बहुत शानदार वहाँ पे सब कुछ व्यवस्था थी, बहुत अच्छा था। साउथ अफ्रीका के जो सैनिक थे, जो वहाँ की है ना, जो वहाँ के फोर्सेस थी, वो भी बहुत सपोर्ट कर रही थी। उन्होंने हवा में कलाबाजियाँ की और वो सब करके हर कोई ये प्रूव करना चाह रहा था कि यस, डेमोक्रेसी को हम सपोर्ट करते हैं। और दोनों ही, गोरे और काले दोनों ही अपना अपना राष्ट्रगान गा रहे थे। गोरे लोग जो शुरू से गाया करते थे वो राष्ट्रगान गा रहे थे और काले लोग अपना गा रहे थे, लेकिन वो सब इंजॉय कर रहे थे किसको? डेमोक्रेसी, यानी कि जो अब नया वहाँ पे शासन शुरू होने वाला था। अभी तक क्या था, केवल गोरे लोग राज करते थे और उनका एक तरह से केवल उन्हीं का राज था, कोई चेंज नहीं होता था, केवल गोरा एक एक हटा तो दूसरा गोरा ही बनता था। लेकिन अब वहाँ डेमोक्रेसी आ गई थी और नेल्सन मंडेला जो ब्लैक लोगों से बिलोंग करते थे, ब्लैक पीपल से बिलोंग करते थे, उस पूरी रेस से बिलोंग करते थे, काले लोगों से, वो चुने गए पहले साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट। जब वो वहाँ पे थे उपस्थित, तो वहाँ के शुरू की जो लाइनें हैं बेटा, जो ये यहाँ तक की हैं, जिसमें सारा वहाँ की बाहर की जो वहाँ आसपास की ब्यूटी और सब कुछ बताया गया, उन सब के बारे में, जो तो केवल वहाँ का जो डेकोरेशन था, वहाँ लोगों की जो खुशी थी, इन सब के बारे में डिस्क्राइब किया गया। कैसे मवेकी और इन सब ने, जो डिप्टी सीएम थे दोनों, इन्होंने वहाँ पे शपथ ग्रहण की। तो दोनों ने जब शपथ ग्रहण कर ली, तो सबसे फाइनली लास्ट में किसने किया? नेल्सन मंडेला ने शपथ ली। अपने यहाँ भी तो शपथ लेते हैं ना सीएम, जैसे अपने यहाँ जो है कोई भी सीएम जब जाता है शपथ लेने के लिए, तो वहाँ पे पूरी जो है हमारी सारे लीडर्स होते हैं और वहाँ बाकायदा जो है शपथ लेते हैं कि वो अच्छे से काम करेंगे अपने देश के लिए। तो बिल्कुल सेम वहाँ भी यही हो रहा था, वहाँ शपथ ग्रहण हुआ, दोनों डिप्टी सीएम ने ले ली शपथ। उसके लास्ट में जो है नेल्सन मंडेला जी ने दिया, और नेल्सन मंडेला जी ने जब लिया तो उन्होंने जो स्टार्ट किया, वो देखिए यहाँ पे आपको ये आई सेड लिखा हुआ है ना, आई सेड। यहाँ के बाद जितनी भी चैप्टर आगे बढ़ा है, वो केवल नेल्सन मंडेला जी ने जितना बोला था, एक एक डिक्टो, एक एक वर्ड वैसे ही यहाँ पे लिखा गया है, वैसे ही उस वहाँ की उस मैगजीन में छपा था। यानी कि जब इस तरह का कोई सेंटेंस दिए जाते हैं ना, ये डायलॉग्स हैं, तो ये इन्होंने बोला था, ठीक है, और अपने देश के लोगों से बोला था। उन्होंने ये चीज़ वहाँ पे फील की कि आज ये जो सब कुछ इतना अच्छा हो रहा है, ये केवल आज एक दिन का नहीं है, ये कई सालों के संघर्ष के बाद ये दिन आया है ना। कितने लोगों ने इसके लिए जान गंवा दी, कितने लोगों ने पीड़ा सही, वो उन सबको याद करते हैं और कहते हैं कि भले वो आज नहीं है, लेकिन उनका योगदान है, और उसी योगदान की वजह से आज ये दिन यहाँ साउथ अफ्रीका में आया है। तो वो यही वहाँ प्रॉमिस करते हैं कि आज के बाद मेरे देश में कभी भी जो पहले हुआ है वो कभी दोबारा रिपीट नहीं होगा, है ना। अपने देश के लोगों से वो प्रॉमिस करते हैं कि ये जो हुई है, ये किसकी जीत है? न्याय की जीत है, शांति की जीत है, मानवता की जीत है। और इस तरह से उन्होंने अपने देश के लोगों को जो है प्रॉमिस किया, और उन्होंने कहा कि मैं हमेशा अपने देश को गरीबी है, पीड़ा है, किसी भी तरह के भेदभाव है, अगर मेरे देश में कभी किसी तरह का भेदभाव नहीं होने दूंगा मैं। लिखा है ना, नेवर नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस। कह रहा है मेरा देश अब कभी नहीं, कभी नहीं, कभी भी नहीं हो सकता है कि उन सारी पीड़ाओं को, उन सारे दर्द को वो दोबारा महसूस करे। मेरे देश के लोगों को मैं अब कभी भी उस दशा में कभी भी पहुंचने नहीं दूंगा। और यही सारी चीज़ें थी कि वो उस समय के लोगों को भी याद करते हैं और अपने देश के लोगों को थैंक यू बोलते हैं कि आप सभी जो आज ये सब देख रहे हैं, ये केवल एक दिन की मेहनत नहीं है कि रातों रात जो डेमोक्रेसी आ गई। इसके लिए संघर्ष चला था और कई वर्षों तक चला था। और खुद नेल्सन मंडेला जी एक एग्जाम्पल थे कि वो 30 साल जेल में रहे, और 30 साल जेल में बताइए कितना अनमोल जीवन होता है। ज़िंदगी के सबसे मूल्यवान 30 साल, जब वो युवा थे तब वो गए थे, 30 साल की समय बीतने के बाद वो जो है जब
बुढ़ापा उनका आ गया, तब वो जा कर के वहाँ से, जब एक मेच्योर, बुढ़ापा मतलब जब एक मेच्योर मैन बन चुके थे, तब वो बाहर निकले। तो सोचिए जीवन की उनकी 30 साल कहाँ बीती, केवल जेल में। तो सोचिए कितना बड़ा संघर्ष था उनका। या हम लोग एक दिन 2 दिन कहीं बाहर चले जाते हैं या कहीं कुछ ऐसी परेशानी आ जाए तो हम परेशान हो जाते हैं, है ना। लेकिन नेल्सन मंडेला जी सोचो कितनी बड़ी चीज़ के लिए लड़ाई कर रहे थे, कितने लाखों लोगों के लिए लड़ रहे थे, और तब वो उतना दर्द सहे। वो जेल में ऐसे नहीं है सम्मान से उन्हें रखा गया होगा, है ना, ऐसा नहीं उन्हें बिठाया गया होगा बहुत ही भाई बैठे रहो 30 साल तक आराम करो यहाँ, नहीं, वहाँ भी उनके साथ बहुत अत्याचार हुआ, जेल के अंदर भी, वहाँ भी उनको बहुत पीड़ा उठानी पड़ी, तब जा कर के ये दिन उनके देश में आया। तो इसीलिए उन्होंने थैंक यू बोला है अपने देश के लोगों को, और अपनी जिम्मेदारियों को उन्होंने बताया है कि आज मैं शपथ लेता हूँ कि अपने देश की हर कंडीशन में, हर दशा में मैं अपने देश के लोगों का कल्याण करूँगा, यानी अपने देश के लोगों का ध्यान रखूँगा। जो बुराइयाँ अभी तक साउथ अफ्रीका में थी वो कभी भी नहीं मेरे देश में अब आ पाएंगी दोबारा। और यही शब्द थे उनके, और यहीं पे आपका चैप्टर ख़त्म हो जाता है। लास्ट में जैसे अपने यहाँ हम लोग कहते भारत माता की जय, है ना, वैसे ये लास्ट लाइन लिखा है, लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। वही वो कहते हैं कि मेरे देश में ऐसे ही ये जो आज़ादी है ऐसे बनी रहे, और मेरा देश हमेशा ऐसे ही तरक्की करे, ऐसे ईश्वर का उस पर ब्लेसिंग बनी रहे। तो आई थिंक आपको ये समरी समझ में आई होगी बेटा। एक बच्चे ने कमेंट किया था कि उसको समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए वो वीडियो मैंने ये दोबारा बनाया बेटा। और मेरा पूरा प्रयास था कि मैं आपको इस चैप्टर को क्लियर कर दूं, क्योंकि नेल्सन मंडेला, काफ़ी बच्चों ने ये चीज़ बोली थी कि मैम क्लियर नहीं हो रहा है, ये समझ ही नहीं आ रहा कि इसमें क्या चीज़ है। तो आई होप सो कि आप सभी को समझ में आया हो, और फिर भी अगर नहीं समझ में आया है तो बताइएगा। लेकिन जितनी मैंने कोशिश की है और एकदम इजी वे में आपको समझाने की कोशिश की है, तो मुझे 99.9% विश्वास है कि आपको समझ में आ जाएगा। 0.1% अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो प्लीज़ बेटा आप ये लिख दीजिएगा कि मैम मुझे ये चैप्टर क्लियर नहीं हुआ है, एक बार और वीडियो बना दीजिए, ठीक है। तो मैं फिर से कोशिश करूँगी कि और अच्छे से समझाऊँ। बट आई होप कि मैंने बहुत अच्छे से बेटा आपके लिए कोशिश की थी, बहुत इसके लिए मेहनत की कि मैं आपको समझा पाऊँ अपने सरल शब्दों में। तो जैसे आप लोगों को क्लासरूम में समझ में आ जाता है, तो आई थिंक यहाँ पे आपको ऑनलाइन इस वीडियो में भी समझ में आ जाएगा। सो थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो लाइक दीजिएगा, है ना, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत कर रहे हैं और आपके सब्सक्रिप्शन से ही पता चलता है कि कितने बच्चे मुझसे जुड़ रहे हैं, है ना। ऐसे तो पता ही नहीं चलता, आपके कमेंट से मुझे पता चलता है कि बच्चों ने देखा, उन्हें अच्छा लगा तो उन्होंने कमेंट किया, ठीक है। तो ये यूट्यूब ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ी कोई यूट्यूबर हूँ बेटा, मेरा बस यही है कि जैसे क्लास में रिस्पांस सामने से मिल जाता है मुझे, और मुझे पता चल जाता है आपके एक्सप्रेशंस को देख करके कि मेरे बच्चों को सब समझ में आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही ऑनलाइन में मुझे तभी समझ में आएगा जब आप कमेंट्स करेंगे या आप लाइक करेंगे, है ना, तभी मुझे क्लियर होगा। सो आई होप कि आप लोग वीडियो को देखेंगे और लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और जो है सब्सक्राइब भी करेंगे। सो थैंक यू बच्चों, वंस अगेन थैंक यू सो मच।